थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम ये पढ़ेंगे। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम ये देखेंगे कि किसी भी हीट के कारण से, यदि हीट है तो हीट से क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। थर्मो इलेक्ट्रिक इट डील्स विद टेम्परेचर, मतलब हीट का फ्लो होती है। वी नो दैट कि जब भी किसी भी दो पॉइंट में टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा, हीट फ्लो होगा, और उस हीट के कारण से क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कंसेप्ट है, थ्योरी है, वो बताता है। किसी भी दो विचार के लोगों में क्या होता है? कभी भी द्वंद्व छिड़ा रहता है। जिस जो सेम विचार के लोग हैं उनमें कभी भी द्वंद्व नहीं छिड़ेगा। छिड़ता कब है? जब दो विचार के लोग हो जाए, दोनों के बीच में इफोर्ट लगता है ताकि वो इसको नीचे करे, इसको नीचे करे, यानी कि विचार डिफरेंस है। वैसे क्या होगा? किसी भी जंक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो अपने आप क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा, हीट फ्लो होगा, और उस हीट के कारण से किसी भी एलिमेंट में हीट के कारण से क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि इसमें हम देखेंगे। तो यानी कि ये कहती है कि ये कोई दो मेटल है M1 और M2, दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर है टू डिटेक्ट द करंट। क्या होगा कि इन दोनों जंक्शन का मैंने जो टेम्परेचर है T1 और T2 ये सेम नहीं किया। T1 इज इक्वल टू नॉट T2, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस होते ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे इन दोनों के बीच में करंट यानी कि EMF, पहले EMF डेवलप होगा। टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टेम्परेचर इलेक्ट्रिक, क्या होगा? EMF क्रिएट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे थर्मो EMF। क्या बोलेंगे? थर्मो EMF। और उस थर्मो EMF के कारण से क्या हो जाएगा? करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा, जो कि ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। करंट का वैल्यू बहुत छोटा सा होता है, यानी कि माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में, जिसको ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है? शो करता है और रीडिंग देता है। तो ये है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके ही अंदर हम जानेंगे सीबेक इफेक्ट। तो सीबेक इफेक्ट क्या कहता है? सीबेक इफेक्ट कहता है कि थर्मोकपल के बीच में, ये क्या है? थर्मोकपल, ये मेटल M1 है, ये मेटल M2 है, दो मेटल है जिसको हम लोगों ने क्या किया? कपल, यानी कि एक जंक्शन पे दोनों को क्या क्या अटैच किया, यानी कि ज्वाइन किया। तो ये क्या हो जाएगा? थर्मोकपल हो जाएगा, यानी कि, और टेम्परेचर क्या कर दिए? टेम्परेचर डिफरेंस में दोनों जंक्शन को हमने प्लेस किया, तो इसको बोलेंगे थर्मोकपल। इन थर्मोकपल में क्या होता है? एक EMF प्रोड्यूस होता है, EMF जो कि अभी हमने पढ़ा था। उस EMF के कारण से क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। इसको सीबेक इफेक्ट का नाम दिया गया। सीबेक इफेक्ट यानी कि इफ देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू हॉट जंक्शंस at difference in temperature between two hot junctions J1 and J2, then there will be EMF will be generated. There will a certain EMF between J1 and J2, तो क्या हो जाएगा? और करंट क्या होगा? EMF कारण से प्रोड्यूस होगा। तो उस सीबेक इफेक्ट को यूज करके हम लोग अब रिलेशनशिप देखेंगे कि जो थर्मो EMF है, थर्मो EMF एंड ये जो टेम्परेचर है हॉट जंक्शन का, टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन, इन दोनों में क्या रिलेशन है। अब देखिए, हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन थर्मो EMF यानी कि E, यानी कि इन दोनों के बीच में जो थर्मो EMF क्रिएट हो रहा है, इसके बीच में EMF और टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन, यानी कि दोनों में एक क्या होगा? एक कोल्ड जंक्शन होगा, एक हॉट जंक्शन होगा। तो हॉट जंक्शन से क्या हो जाएगा? कोल्ड की तरफ EMF क्रिएट होता है, और क्या होता है? करंट फ्लो होता है। तो टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन अगर इसको चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा? EMF में क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम देखेंगे। इस ग्राफ में देखते हैं कि शुरू में क्या किया गया? ये जो टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन है, इसको क्या किया गया? इंक्रीज किया गया किसी भी पॉइंट 0 से। यहाँ पे हम लोग थीटा C रख लेंगे, जो 0 से क्या किया गया? इंक्रीज किया गया। तो इंक्रीज करते करते जब इंक्रीज किया गया तो क्या होगा? EMF भी इंक्रीज करेगा। ऑफकोर्स टेम्परेचर डिफरेंस जितना होगा क्या होगा? उतना भी EMF क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते गए और किसी पॉइंट में जाके EMF भी मैक्सिमम हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे E0। इंक्रीज करते गए, किसी पॉइंट में ये मैक्सिमम हो गया, फर्दर इंक्रीज किया हमने। पहले इसके अक्रॉस में जो टेम्परेचर, इसके जो रिस्पेक्ट में टेम्परेचर होगा, इसको हम लोग बोल देंगे थीटा n। और क्या हो जाएगा? जब फर्दर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैंने नहीं, कि साइंटिस्ट ने किया होगा, तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज करते गए, तो जब इंक्रीज करते गए तो क्या होगा? फर्दर जब इंक्रीज किया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अब EMF जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। यानी कि शुरू में क्या हुआ? यहाँ तक इंक्रीज होता गया, EMF क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर क्या हुआ?
टेम्परेचर और इंक्रीज करने से EMF डिक्रीज होता चला गया और किसी पॉइंट में जाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग थीटा आई, और टेम्परेचर EMF क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ बनता है। इस ग्राफ में देखिए ये ग्राफ कैसा नजर आ रहा है, एक पैराबोला की तरह। ये ग्राफ क्या है, पैराबोलिक ये ग्राफ। तो पैराबोलिक का हम इक्वेशन क्या, इससे पहले हम जानते हैं पैराबोलिक का इक्वेशन क्या होता है। 2 डिग्री में y = ax प्लस, इसको मैं रफ कर देता हूँ, प्लस b x² होता है। ये क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम लोग a को अल्फा मानते हैं, b को बीटा मानते हैं। इसको मान के हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको प्लीज नोट डाउन करिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं हम लोग, y को हम लोग मानेंगे थीटा, ठीक है। थीटा = क्या हो जाएगा, अल्फा, x² को θ² लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या है, थीटा c है इनपुट में, प्लस क्या हो जाएगा, बीटा, सॉरी थीटा और बीटा θ², थीटा c का स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, इसको नोट करिएगा। इसको हम लोग ई रखेंगे, सॉरी ई किस लिए रखेंगे, यहाँ पे जो ग्राफ है देखिए ये क्या है, y एक्सिस में क्या है, यहाँ पे ई है, और x एक्सिस में क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे ई लिखेंगे, इक्वेशन सेकेंड है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए जब थीटा मैक्सिमम हुआ तो थीटा यहाँ पे E0, तो इसके अक्रॉस में इसके क्या रिस्पेक्ट में क्या था, यहाँ पे थीटा आई था, यानी कि थीटा एन था। ये थीटा एन हो जाएगा, और जब ये मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, थीटा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो अगर E0 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, अल्फा थीटा नॉट हो जाएगा, प्लस बीटा थीटा एन का स्क्वायर हो जाएगा। और मैक्सिमम कंडीशन के लिए क्या हम जानते हैं कि मैक्सिमम में क्या होगा, टेंजेंट का वैल्यू जो होगा वो 0 देगा, यानी कि डी E0 अपॉन डी थीटा हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी अल्फा थीटा एन प्लस बीटा थीटा एन का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा जो है मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, एन है, तो इसलिए एन रखें यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 मैक्सिमम केस में, यानी कि टेंजेंट का वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम में, 0 होता है, मैक्सिमम कंडीशन 0 हो जाएगा। इसको लिखेंगे अल्फा डी थीटा, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा एन, और इस रिलेशन को यूज करके ये इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। इसको हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, अल्फा = क्या हो जाएगा, अल्फा = हो जाएगा -2 बीटा, और यहाँ पे थीटा एन, देयरफॉर थीटा = लिख सकते हैं -α/2 बीटा। ये क्या आ जाएगा, थीटा एन का वैल्यू, यानी कि थीटा एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, -α/2 बीटा आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, इक्वेशन 4। और यही क्या कह रहा है हमारा कि जब E0 यानी कि जब E मैक्सिमम होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा = मैक्सिमम कंडीशन में क्या होगा, थीटा एन = होगा α/2 बीटा, -α/2 बीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 है। कहीं पे आप देख सकते हैं, देखेंगे क्या हो जाएगा, जो b का वैल्यू था, यहाँ पे क्या था, b था, b = 1/2 बीटा भी लिखा जाता है। तो ये अगर ये आप यहाँ प्लेस किया जाए, तो प्लेस करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 होगा, 1/2 × 2 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ α/बीटा होगा थीटा एन का वैल्यू। तो ये भी रख सकते हैं आप, डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपने कांस्टेंट में क्या एज्यूम किया है, यहाँ से डिपेंड करता है। तो आप ये रख सकते हैं यहाँ पे, ये थीटा एन का वैल्यू आया। और हम लोग लिख सकते हैं एक फार्मूला और भी, मैं यहाँ बता दूँ आप लोगों को, कि जो ये ग्राफ था, ये थीटा एन था, ये थीटा आई था, यानी कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सल, और ये थीटा सी था, थीटा एन = होता है θc + θi/2। ये याद रखिएगा आप।